हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि जेनरिक्स और नॉन जेनरिक्स में क्या फ़र्क होता है। थ्योरी में आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाती हूँ। देखिए, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डॉट नेट फिडल, जो मैं ओकेजनली यूज़ करती हूँ अपने सी शार्प की टेस्टिंग के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक जनरल एरे लिस्ट बनाकर। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल एरे लिस्ट बनाती हूँ और यहाँ पे कुछ आइटम्स को ऐड करती हूँ, तो देखिएगा वो कैसे होते हैं। न्यू एरे लिस्ट, राइट। और यहाँ पे मैं अपनी नेम स्पेस ऐड कर लूँगी, जो इसके लिए ज़रूरी होती है। यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस में होता है ये मेरा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ऐड हो गया। सिस्टम डॉट, अभी क्या बोल रहा है ये? ओके, सिस्टम डॉट कलेक्शंस, आई थिंक हमने इसे कर दिया है। एक बार इसको अगर मैं क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ? आई डोंट थिंक सो। एक बार फिर से करते हैं। एरे लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, नाउ इट वर्क्स फाइन आई थिंक। अब भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नो, दैट्स फाइन। तो अब देखिए, मैं इस लिस्ट में कुछ आइटम्स को ऐड कर लेती हूँ। जैसे मैंने लिस्ट डॉट ऐड किया और यहाँ पे एक वैल्यू को ऐड कर लिया 10, राइट। ये किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की है। अब मैं दूसरा वैल्यू ऐड करती हूँ यहाँ पे, लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे इस वक्त मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ऐड कर लेती हूँ। जैसे मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर हेलो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दो वैल्यूज़ ऐड हो रही है मेरी, एक तो इंटीजर टाइप की हो रही है और एक स्ट्रिंग टाइप की हो रही है। सपोज़ मुझे अपने सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगी? मुझे प्रिंट करवानी है अपनी सेकेंड इंडेक्स को, राइट। तो देखिए, हम लोगों को सपोज़ यहाँ पे इंटीजर में, इसको ये मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, इंट वैल्यू, और यहाँ पर इसको एक एक्सटर्नल कास्ट दे देते हैं इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या हो रहा है? कंपाइल टाइम में इसको कोई इशू नहीं आएगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए अनहैंडल एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि अनेबल टू कास्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। यहाँ पर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है और मैंने क्या किया है? उसको कास्ट कर दिया है इंटीजर में। तो ये होता है हमारे नॉन जेनरिक्स, जो कि हम क्या करवाते हैं, ये कंपाइल टाइम में हर वैल्यू को ऐड करवा लेंगे, लेकिन आपको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा जब आप इसको आउटपुट करवा रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज ये क्या करेंगे? कास्टिंग के एरर्स देंगे। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसे सही करने के लिए इसको स्ट्रिंग में कास्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगी, इसको मैं आउटपुट करवा लेती हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके, सबसे नीचे आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे मैं वैल्यू को प्रिंट करवा लेती हूँ। आई डोंट थिंक एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट की ज़रूरत है यहाँ पे। हाँ, इसको मैं प्रिंट करवा लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी? हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो ये होते हैं मेरे नॉन जेनरिक्स, जिसमें देखिए मैं कोई भी वैल्यू, अब किसी भी डेट टाइप की वैल्यू को ऐड करवा ले रही हूँ, लेकिन अगर मैं कास्टिंग यहाँ पर ठीक नहीं करती हूँ तो यहाँ पर मुझे जो है ये एरर आता है। इसी को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं और बनाते हैं एक जेनरिक कलेक्शन। जेनरिक में देखिए मेरे क्या होगा, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगी कि मेरी लिस्ट क्या होगी? इंटीजर टाइप की होगी। तो अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ न्यू
लिस्ट इंटीजर, और हाँ यहाँ पे मुझे अपनी नेम स्पेस लेनी पड़ेगी यूजिंग system dot collection, okay sorry, using system dot collection dot generic, ये इसकी नेम स्पेस होती है, generic सॉरी, ओके आई थिंक अब ये ठीक है। हाँ यहाँ पे हमें कुछ टेस्ट, यहाँ पर कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा। अभी क्या दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से इसको टाइप करके देखते हैं। लिस्ट ले ली मैंने, इंटीजर टाइप की, यहाँ पे कोई नाम दे देती हूँ लिस्ट का, ओ सॉरी, लिस्ट टेस्ट इक्वल्स टू न्यू list int. I think this is good. यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, ये क्या कह रहा है, collection does not exist in the namespace. ओके ये कलेक्शंस होगा फ्रेंड्स, राइट, दैट्स राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करवाते हैं, फिर से यही चीज़ करते हैं, लिस्ट डॉट एड 10 करवा लेती हूँ मैं यहाँ पर, और अब की बार मैं क्या करवा रही हूँ, एक स्ट्रिंग को यहाँ पर ऐड करवा ले रही हूँ। बट देखिए आप, हाँ सॉरी, लिस्ट टेस्ट करवाती हूँ, TEST list test, okay that's fine, list test। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है, और ये एरर क्या कह रहा है कि हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो जेनरिक से क्या फ़ायदा होता है, ये देखिए इसको, ये जो इस तरीके के प्लेस होल्डर में हमने इसको, इस टाइप को यहाँ पर रख दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक। जेनरिक मतलब हम लोग ये कंपाइल टाइम पे डिफाइन कर दे रहे हैं कि जो ये जो लिस्ट होगी इसमें केवल वैल्यू स्टोर होंगी हमारी इंटीजर टाइप। और अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये बोल रहा है कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, मतलब आपकी जो ये वाली स्ट्रिंग वैल्यू है ये इसको इंट में ऐड नहीं कर सकता। तो इसका आपने फ़ायदा देखा, हमें यहाँ पे कोई भी टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये पहले ही बता देगा कि इस लिस्ट में हमारे केवल इंटीजर टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं केवल हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब हम लोग थोड़ा थ्योरी पे चलते हैं और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने इसकी थ्योरी प्रैक्टिकल देखा, अब थोड़ा थ्योरी देखते हैं। तो देखिए नॉन जेनरिक्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हर चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट टाइप, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट टाइप स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, एरे लिस्ट में बना रही थी, और अगर मैंने गलती से उसको जो कास्टिंग है वो मैंने सही नहीं की तो मुझे क्या मिलेंगे, अपने रन टाइम एरर्स, रन टाइम मिलेंगे, कंपाइल टाइम एरर्स मुझे नहीं मिलेंगे, राइट। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर हम लोग जेनरिक्स यूज़ करते हैं तो जेनरिक्स क्या होते हैं, वो एनफोर्स करते हैं टाइप सेफ्टी कंपाइल टाइम में। मतलब मुझे उस लिस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि वो इंटीजर टाइप है कंपाइल टाइम में, राइट। नॉन जेनरिक्स क्या होते हैं, वो यूज़ करते हैं हमारे बेस टाइप ऑब्जेक्ट को वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा ये किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर ले रहा है, कोई भी कंपाइल टाइम चेकिंग नहीं हो रही थी। हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, उस लिस्ट में मैंने हेलो और 10 दोनों ऐड कर लिए थे। नेक्स्ट रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अब देखिए इसको आउटपुट करवाने के लिए मुझे एक्सप्लिसिटली जो है वो कास्टिंग देनी पड़ी थी स्ट्रिंग की।
और जो भी एरर्स आपके आएंगे वो कहाँ पर आते हैं, वो आपके रन टाइम पे आते हैं। कंपाइल टाइम में आपके कोई एरर्स आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब यही इसके अगर हम लोग कंपैरिजन करें जेनरिक्स में, तो जेनरिक्स क्या होते हैं, हमारे टाइप सेफ होते हैं। टाइप सेफ मतलब फ्रेंड्स, वो जो मैं लिस्ट वहाँ पे बना रही थी वो मैं किस टाइप की बना रही थी, इंट टाइप की बना रही थी। तो मतलब उस लिस्ट में सारे जो मैं एलिमेंट्स ऐड करूँगी वो इंटीजर टाइप के होंगे। अगर मैं कोई और ऐड करूँगी तो वो मुझे क्या देगा, एरर देगा, राइट। यहाँ पे देखिए एक और मैंने बनाया है। तो विदाउट जेनरिक्स अगर हम लोग लेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, हमें दो बनाने पड़ रहे हैं, एक तो इंटीजर टाइप का अलग, डबल टाइप का अलग। लेकिन अगर यही मैं जेनरिक्स टाइप में कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, एक मैंने इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर आपको इंटीजर टाइप करना है तो इंटीजर पास कर दीजिए, और अगर डबल टाइप करना है डबल पास कर दीजिए। ये इनहेरिट करता है आई कंपैरेबल इंटरफेस से। तो ये हमारा हो गया किसके साथ, जेनरिक्स के साथ। नेक्स्ट आते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। जैसे कि हमने जस्ट अभी देखा, जेनरिक्स क्या करते हैं, जो भी टाइप्स होते हैं हम इसको स्पेसिफाई करते हैं पैरामीटर्स पे। ये टाइप सेफ कोड होता है, मतलब उन पैरामीटर्स को आप क्या करोगे, स्पेसिफाई कर दोगे, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी वैल्यू उसमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। इंश्योर करता है कंपाइल टाइम सेफ्टी। जैसे कि मैंने वहाँ पे लिस्ट को आपको बनाया था, इंटीजर टाइप का था, और उसमें क्या कर रही थी मैं, वैल्यू ऐड कर दे रही थी स्ट्रिंग, तो वो मुझे वहाँ पर क्या कर रहा था, एरर दे रहा था। यहाँ पे हमें कोई भी कास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये जेनरिक और नॉन जेनरिक का कंपैरिजन है। टाइप सेफ्टी हमारी नॉन जेनरिक में नहीं होती है, जेनरिक में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमारे यही दोनों होते हैं, टाइप सेफ्टी और कास्टिंग। कास्टिंग हम लोग नॉन जेनरिक्स में नहीं करते, जबकि जेनरिक्स में करते हैं। नेक्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंट है जेनरिक्स के लिए फ्रेंड्स, क्लास फैक्ट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। ये जो न्यू है ये बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे क्लास स्ट्रक्चर, न्यू, बेस क्लास, इंटरफेस। तो जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो हमारा होता है न्यू और क्लास। इस न्यू का मतलब क्या होता है कि उसमें केवल पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, पैरामीटराइज नहीं होना चाहिए। और क्लास के लिए क्या होना चाहिए, रेफरेंस टाइप्स होना चाहिए। इसको मैं सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने .NET फिडल में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं इसकी थ्योरी पे आऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक अपनी क्लास ले लिए एम्प्लॉय। यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये एक मेरा पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है, और ये मेरा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, राइट। यहाँ पे मैंने एक जेनरिक ले लिया है अपना, और ये देखिए ये कॉन्स्ट्रेंट है मेरा, ये क्या होना चाहिए, ये जो यहाँ पर जो जो प्लेस होल्डर है वो तो क्लास और न्यू टाइप का। न्यू मतलब सिंपल ये सपोर्ट करेगा पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर को। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली है क्रिएट टाइप की, जो कि मेरी एक इस तरीके से मैंने उसको डिफाइन कर रखा है। अब देखिए फैक्ट्री, हाँ यहाँ पर मैंने क्या किया, ये टी की जगह मैं क्या लिख दूंगी, एम्प्लॉय। इसका मैंने एक इंस्टेंस बना लिया, और फैक्ट्री डॉट क्रिएट मतलब एम्प्लॉय क्लास का इंस्टेंस बनाया EMP, और फैक्ट्री डॉट क्रिएट करा। तो क्या होगा, ये चीज़ मेरी रन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय में मेरा क्या है, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एक कस्टमर टाइप का कस्टमर मेरी क्या है, क्लास है, ये वाली क्लास है। इस क्लास में क्या है, पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर नहीं है, पैरामीटराइज्ड है। तो देखिए यहाँ पर ये मुझे रन टाइम में ही एरर देगा कि आपके कस्टमर में क्या है, पब्लिक पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर्स नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से कर दूँ तो देखिए ये यहाँ पर चल जाएगा, राइट।
तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर वापस कर देती हूँ, मैं बस आपको डेमो देने के लिए कर रही थी। यहाँ पर देखिए ये मेरा यहाँ पर एरर यहाँ पर क्रिएट हो गया, राइट। क्यों? इसने कंपाइल टाइम में बता दिया है कि ये जो फैक्ट्री है ये क्या लेगी, ये मेरा एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर वाला लेगी। जबकि यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने पैरामीटर दे रखा है, तो ये मुझे क्या करेगी, एरर देगी। दूसरी चीज़ हम लोग आते हैं, यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट हमने डिफाइन कर रखा है, क्लास। तो देखिए क्लास क्या होता है, मतलब रेफरेंस टाइप होता है। तो फैक्ट्री में यहाँ पर आप लोग कोई भी वैल्यू टाइप नहीं ले सकते हैं, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, ये सब नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी क्लास को ही लेना पड़ेगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आऊँ तो ये देखिए, अगर हम लोग इस तरीके से लेंगे तो ये क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मेरा वैल्यू टाइप है। यहाँ पर ये एरर देखिए, द टाइप इन मस्ट बी रेफरेंस टाइप, ये रेफरेंस टाइप का होना चाहिए। जबकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको रेफरेंस टाइप नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग वैल्यू टाइप दे रहे हैं। और ये एरर मेरा कहाँ आ गया, कंपाइल टाइम पे। तो ये होता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट, मतलब जेनरिक कॉन्स्ट्रेंट्स अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये इस तरीके से आते हैं, राइट। अब चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी थ्योरी की तरफ आऊँ तो जैसे कि हमने जस्ट डिस्कस किया, क्लास फैक्ट्री थी और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट था न्यू, और क्लास मैंने जस्ट आपको एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँ तो जेनरिक कॉन्स्टेंट्स जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये कुछ रूल्स होते हैं जेनरिक टाइप पे जो कि हमें बताते हैं कि किस तरीके के टाइप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जेनरिक क्या करता है, कंपाइलर को गाइड करता है कि कौन से टाइप अलाउड है। तो अगर आप लोग इस तरीके से देखेंगे कि लिस्ट, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, लिस्ट बनाई थी, उसमें इंटीजर तो ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या हो रहा था, एक कंपाइल टाइम एरर आ रहा था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि टी का मतलब क्या होता है। टी हमारा टाइप पैरामीटर होता है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से फैक्ट्री, मतलब एक आपको जेनरिक एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आप क्रिएट करोगे। फैक्ट्री पैटर्न है ये मैक्सिमम है, मतलब दो वैल्यूज़ में कंपैरिजन है। नेक्स्ट है कि हम लोगों को जेनरिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जेनरिक्स की ज़रूरत हमें पड़ती है जिससे कि हम लोग कोड डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकें, टाइप सेफ्टी हो सके, इसमें कोई कास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये एक अच्छा परफॉर्मेंस हमको देगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए टाइप सेफ्टी का मतलब देखिए यही होता है फ्रेंड्स, ये जो है टाइप्स, ये हमारा टाइप सेफ नहीं है। टाइप सेफ नहीं है मतलब कोई भी वैल्यू को ये ऐड करता जाएगा। जबकि टाइप सेफ्टी का मतलब ये होता है कि अगर वो इंटीजर है तो वो केवल इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को ही हमारा सेव करेगा, जो फैसिलिटी हमारे जेनरिक्स देते हैं। जेनरिक्स मतलब लिस्ट में ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स के अंदर मैं दूंगी अपना इंटीजर टाइप। जैसे कि सपोज आप लोग ये देख रहे हैं, राइट तो ये क्या है, टाइप सेफ नहीं है, कोई भी वैल्यू को सेव कर ले रहा है। नेक्स्ट आइए, करेक्ट वे विद टाइप सेफ्टी। ये देखिए टाइप सेफ्टी के साथ सही तरीका क्या हुआ, ये इंटीजर टाइप हमने स्पेसिफाई कर दिया कि इस लिस्ट में क्या होगा, केवल हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को ही स्टोर करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके की कोई और वैल्यू लेंगे स्ट्रिंग टाइप की, तो वहाँ पे वो कंपाइल टाइम एरर देगा। यहाँ पर ये छोटा सा कंपैरिजन है। जब भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाए फ्रेंड्स कि जेनरिक्स और नॉन जेनरिक्स में फ़र्क क्या होता है, तो टाइप सेफ्टी और कास्टिंग आपको ज़रूर स्पेसिफाई करना है कि नॉन जेनरिक्स में टाइप सेफ्टी नहीं होती है और कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट्स इट। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।